बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप बाखैरियत होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए लेक्चर है MCQs क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। तो MCQs की जो रकमें दे दी जाएंगी पहले उनको अच्छी तरह डिटेल से हल किया जाएगा, क्योंकि ये जो यूनिट नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज है, जो इसके MCQs हैं सारे के सारे पहले हल करने वाले हैं। पहले मैंने इंग्लिश मीडियम वाले MCQs हल किए और फिर दुरुस्त ऑप्शन पर निशान लगाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे व्यूज़ आए। अब उर्दू मीडियम के लिए भी पहले इन MCQs की जो रकमें दे दी गई हैं उनको हल किया जाएगा और उसके बाद दुरुस्त जवाब पर निशान लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, MCQs की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं जी MCQs की तरफ और इनको बाकायदा हल किया जाएगा और उसके बाद दुरुस्त जवाब पर निशान लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। जुमलों पी की 3 क्यू माइनस पी क्यू की 3 और पी की 5 क्यू स्क्र माइनस पी की 2 क्यू 5 का आदे आज़म मालूम कीजिए। तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तजज़ी करेंगे और आदे आज़म यानी HCF क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर होता है। पावर की बात करें तो दोनों तरफ जो छोटी पावर होती है वो ली जाती है। तो पी की 3 क्यू माइनस पी क्यू की 3 और दूसरी रकम है पी की 5 क्यू स्क्र माइनस पी स्क्र क्यू 5। तो देखें नीचे मैंने इस रकम को लिख दिया है पी की 5 क्यू की 2 माइनस पी की 2 क्यू की 5। यहाँ से पी की पावर 2 और क्यू की पावर 2 कॉमन है, मैंने ले लिया। यहाँ पी की 5 है ना, पी की 2 तो कॉमन ले चुका हूँ तो पी की 3 रह गया, आगे माइनस का साइन। यहाँ से पी की 2 कॉमन है, क्यू की 2 कॉमन है, क्यू की 3 रह गया। तो बाहर पी स्क्र क्यू स्क्र, अंदर क्यूब है, अलग-अलग क्यूब बना के इसको जब हल करेंगे तो देखें कैसे। पी स्क्र क्यू स्क्र उसी तरह, पी माइनस क्यू यानी जिनके क्यूब बनते हैं वो उसी तरह, फिर इनके स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है ना, साइन उल्ट लेते हुए इनकी प्रोडक्ट। तो माइनस था प्लस किया, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये फैक्टराइजेशन होगी। अब दूसरी तरफ पी की 3 क्यू माइनस पी क्यू की 3, यहाँ से पी क्यू कॉमन है, ले लिया। अंदर पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, अंदर अलग-अलग स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और माइनस लिखा जाएगा। तो पी क्यू उसी तरह लिख दिया, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो चीज़ कॉमन है वो पी माइनस क्यू है, पी माइनस क्यू है, ये लेंगे। और जो छोटी पावर है ये है पी क्यू और इधर है पी स्क्र क्यू स्क्र, तो छोटी पावर पी क्यू बनती है। अब हम देखते हैं कि पी क्यू इंटू यानी पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू कहाँ मौजूद है, जहाँ मौजूद हुआ वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। ऑप्शन ए में पी क्यू इंटू पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, बी में पी क्यू माइनस इंटू पी माइनस क्यू लिखा हुआ, ये दुरुस्त है। ये देखें पी क्यू भी आ गया, पी माइनस क्यू भी आ गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इसलिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। ऊपर हमने फैक्टराइजेशन करके दोनों रकमों की लेके आए हैं। ये पी क्यू छोटी पावर वाला है, इधर पी स्क्र क्यू स्क्र है और उसके बाद पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू कॉमन है तो कॉमन लिखा जाता है और छोटी पावर वाला लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी में पड़ा हुआ था पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नंबर 2 है, जुमलों 5x स्क्र वाई स्क्र और 20x क्यूब वाई क्यूब, 5x की 2 y की 2 और 20x की 3 y की 3। तो 5x की 2 y की 2, ऑप्शन बी है 20x की 3 y की 3, ऑप्शन सी है 100x की 5 y की 5 और ऑप्शन डी है 5xy। तो बढ़िया स्टूडेंट सुन लें, ये जो 5 है 20 को डिवाइड करता है, यानी 20 के अंदर 4 मल्टीप्लाइड 5 मौजूद है, तो एक तो 5 आ जाएगा LCM और HCF के अंदर 5 आ गया, 20 और 5 इनका HCF क्या है, आधे आज़म क्या है, 5 है। और इधर से छोटी पावर क्या है, x स्क्र वाई स्क्र, तो कौन सा आएगा फिर, ये जो 5x स्क्र वाई स्क्र है ये हमारा आंसर आएगा।
अब देखते हैं जी ऑप्शंस के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है 5x² y²। तो गौर करें, ऑप्शन ए के अंदर ही 5x² y² पड़ा हुआ है, ऑप्शन बी है 20x³ y³, ऑप्शन सी है 100x5 y5, ऑप्शन डी है 5xy। तो ये जिस पे हमने टिक किया और जो आंसर आता है वो 5x2 y2 है, ऑप्शन ए में पड़ा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन ए को सर्कल किए देते हैं और यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है x-2 और दूसरा x² + x - 6। x-2 को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह ही आ जाएगा। ये जो x² + x - 6 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हम जो आधे आज़म आएगा जो HCF आएगा वो लिखेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन यानी तजाज़ी देख लें, x² + x - 6 3 to the 6 प्लस, तो क्या हो गया x² प्लस के 3x माइनस के 2x - 6, x की 2 + 3x में से x कॉमन ले लिया ना, तो x × x + 3 और ये -2x है और -6 है, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, ये भी x + 3 आ गया। जब आगे इनको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x - 2 और इंटू x + 3। हमने क्या लिख दिया x - 2 इंटू x + 3। तो गौर करें ये x - 2 है और इधर भी x - 2 पड़ा हुआ है, तो दोनों का फिर HCF यानी आधे आज़म क्या आ जाएगा x - 2 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं जी, ए में लिखा हुआ है x² + x - 6, बी में x + 3 लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है x - 2, इसका मतलब है यही हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन ये डी पढ़ लें x + 2 लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स सी, ये देखें x - 2, इधर भी x - 2 कॉमन मेंबर है, सी में लिखा हुआ x - 2, तो यहाँ फिर सी हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने सी को सर्कल कर देना है। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नंबर 4 को देख लें, a³ + b³ और a² - ab + b²। तो ये जो a² है -ab है + b², इसकी तो फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी होती नहीं है। a³ + b³ फैक्टराइजेशन होगी, इसकी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनका आधे आज़म क्या आता है। तो ये a² - ab + b² तो हमने उसी तरह ही लिख दिया ना। अब दूसरा रकम क्या है a³ + b³, a³ + b³ हमने लिखा, इनका अलग-अलग क्यूब लिया, ए का अलग क्यूब + बी का अलग क्यूब। तो अलग क्यूब का फार्मूला हम खोलेंगे, जिन मेंबर्स का क्यूब है वो लिख दिए, नज़र आ रहे हैं आपको। फिर इनके स्क्वायर लेने हैं, ए का स्क्वायर + बी का स्क्वायर, ये तो हमेशा प्लस ही होता है। और जब अलग क्यूब खोलते हैं हम, तो ये दरमियान में क्या है प्लस है, तो साइन उल्टा आएगा ना, प्लस है तो माइनस आ गया और इनको मल्टीप्लाई, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी। अब देखते हैं दोनों के अंदर कॉमन क्या है, गौर कीजिएगा, ये क्या है a² - ab + b², इधर भी क्या पड़ा हुआ है a² - ab + b², तो दोनों में ये कॉमन है, इसका मतलब है यही आधे आज़म है। तो नीचे देखते हैं, ऑप्शन ए में a + b है, बी में a² - ab + b² यही है, लेकिन ऑप्शन सी और डी पढ़ लें। सी में लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर और डी में लिखा हुआ है a² + b²। तो जब दोनों के अंदर ये तो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं इस रकम की, जब दूसरी रकम की फैक्टराइजेशन किया तो उसमें भी क्या आ गया है a² - ab + b², ये दोनों में कॉमन है, इसलिए यही हमारा HCF है, आधे आज़म है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया है और यही दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नंबर 5 को देखें, x² - 5x + 6 और दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² - x - दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले x² - x तो देखें x² - x - 6, तो 3 to the 6 माइनस के 3x प्लस के 2x - 6। उसी तरह यहाँ से हम पहले x की 2 - 3x में से x कॉमन लिया तो x - 3 रह गया, आगे प्लस के 2x है माइनस का 6 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x - 3 रह गया। अब इधर से x + 2 × x - 3 लिख दिया, x + 2 × x - 3 ये लिखा गया। अब दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है x² - 5x - 6, इसकी फैक्टराइजेशन x² उसी तरह ही 3 to the 6 माइनस के 3x और माइनस के 2x माइनस प्लस 3 to the 6,
यहाँ से भी x कॉमन है, x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 3, और ये -2 कॉमन ले लिया ना ये वाला, तो x रह गया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन मनफी हो गया, 2 3 6 आ गया। फिर यहाँ से दोबारा x-2 लिखा जाएगा और x-3 कॉमन लिखा जाएगा। अब दोनों की फैक्टराइजेशन हो चुकी है, हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। x+2 इंटू x-3, इधर x-2 इंटू, तो ये जो x-3 है ये कॉमन है, यहाँ भी है और इधर भी है, इसका मतलब यही हमारा आद्य आज़म यानी HCF है ना। तो देखते हैं कि x-3 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है x-3, बी में x+2, सी में x²-4 और डी में x-2। तो हमारा आंसर x-3 है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स हम ऑप्शन ए को सर्कल किए देते हैं। अब बढ़ते हैं जी नंबर 6 की तरफ। MCQs नंबर 6, a² - b² और a³ - b³ का आद्य आज़म है। तो दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है जी। पहले a² - b² लिखा, अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो क्या लिखा हमने, a+b इंटू a-b। अब क्यूब a³ - b³, अलहदा क्यूब लिया a का, माइनस b का अलहदा, इस क्यूब को भी अलहदा क्यूब को भी खोलते हैं। मेंबर आएंगे a-b आएगा, लिख दिया। फिर इनके स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन है, प्लस और इनका हासिल, ज़रा प्रोडक्ट ab आ गया। तो दोनों में देखें तो a-b यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब है a-b कॉमन है और HCF के अंदर, आद्य आज़म के अंदर कॉमन मेंबर ही तो आंसर हुआ करता है। देखते हैं जी a-b, तो ऑप्शन ए में ही a-b लिखा हुआ है, इसका मतलब है a ही दुरुस्त है। ऑप्शन बी क्या है, a+b है, सी क्या है a² प्लस ab प्लस b² और डी क्या है a² - ab प्लस b²। तो चूंकि जो हमने फैक्टराइजेशन की है उसके मुताबिक a-b है, ऑप्शन ए में a-b है, इसलिए ऑप्शन ए को स्टूडेंट्स हम सर्कल किए देते हैं और यही दुरुस्त आंसर है। नंबर 7 है x² + 4x + 3, फिर x² + 3x + 2, फिर x² + 5x + 4। तो एक ही तरह के नंबर्स हैं, एक ही तरह की रकमें हैं जिनकी फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करनी है और उसके बाद हमने आद्य आज़म HCF मालूम करना है। तो तरतीब से देखते जाएं। पहले जी ये x² + 4x + 3 है, तो ये 3 1 दा 3, 3 एकम 3, x² जमा के 3x जमा x जमा 3। तो ये x² + 3x में से x कॉमन लिया तो अंदर x + 3 रह गया। यहाँ से x + 3 लिखा हुआ है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ मुश्तरक नहीं है, तो 1 है, 1 ले लिया, x + 3 आ गया। फिर अब x + 1 लिखा जाएगा इंटू x + 3, क्योंकि x + 3 जो है ये कॉमन है, लिख दिया, इधर से x रह गया और इधर से 1, ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब दूसरी रकम x² + 3x + 2 है, तो 3 है ना, 2 1 दा 2, 2 और 1 3, x² प्लस के 2x प्लस का x + 2, ये x³ + 2x में से x हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर इधर से x² में से x बच गया और 2x में से 2 रह गया। आगे x + 2 है, कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, एक कॉमन लिया ना तो x + 2 आ गया। फिर ये क्या लिखा जाएगा, ये जो कॉमन मेंबर है, मुश्तरक मेंबर है x + 2, ये लिख दिया, इधर से x रह गया, इधर से तो x + 1 इंटू x + 2। तीसरी रकम x² + 5x + 4, तो ये 4 1 दा 4, x³ प्लस के 4x और प्लस का x कितने हो गए 5x + 4। उसी तरह x³ + 4x में से x तो ले लिया मुश्तरक कॉमन, तो x + 4 रह गया, ये x + 4 ही है, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, ये x + 4। अब दोबारा क्या कॉमन आएगा, x + 4 लिख दिया, x + 1। तो स्टूडेंट्स तीनों की जो हमने फैक्टराइजेशन किया, तजज़ी की, हम देख रहे हैं कि तीनों में जो कॉमन है, जो मुश्तरक है, x + 1, इधर भी x + 1 और इधर भी। तो अब देखेंगे जो 4 ऑप्शन दे दिए गए, जहां x + 1 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं रही, ऑप्शन ए में ही x + 1 लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए यानी जो x + 1 है वही दुरुस्त आंसर है, क्योंकि यही HCF और आद्य आज़म आता है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स पहले 7 MCQs थे HCF यानी आद्य आज़म से मुतल्लिक़, अब
LCM यानी ज़ुआज़ाफ़ी अकल शुरू हो गया। तो ज़ुआज़ाफ़ी अकल के अंदर कॉमन मेंबर्स एक दफ़ा लिखे जाएंगे, जो मुश्तरक हैं वो तो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, जो मुश्तरक नहीं है वो सारे ही लिखे जाएंगे। तो देखते हैं जी, नंबर 8 में लिखा हुआ है 15x की 2 और दूसरी रकम है 45xy, तीसरी है 30xyz। तो पहले तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले किसकी की जी, 15x²। तो पहले ये है जी 30, 2 ज़रब 3 ज़रब 5xyz, 2 3 6, 6 5 30xyz। उसके बाद 45xy है, 3 ज़रब 3 9, 9 5 दा 45xy। और तीसरा क्या है 15x², 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x²। अब इनमें से ये 2 इधर है, इधर नहीं है तो कॉमन नहीं है, लिख तो लिया ना, लिखना है। 3 तीनों में ही है, कॉमन लिख लिया। अब यहाँ 3 ये जो है, तो ये वाला 3 तो आ गया कॉमन तीनों में ही। अब जो कॉमन नहीं है वो क्या है, ये 2 कॉमन नहीं है लिखा, ये 3 कॉमन था, 2 कॉमन नहीं वो लिखा, 3 कॉमन था। अब यहाँ से ये 3 कॉमन नहीं है, ये भी आगे लिख दिया। आगे 5 2 में कॉमन है, ये लिख दिया। तीनों में ही कॉमन है 5, तो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। तो क्या है कॉमन, 2 कॉमन नहीं है लिखा, 3 कॉमन है, ये पहला 3 वो वाला, 1 3 कॉमन नहीं है वो वाला, और 5 तीनों में कॉमन है वो लिख दिया। तो 1 ये वाला 3 और ये 5 कॉमन है वो लिखे, 2 और 3 कॉमन नहीं है वो भी लिखे। साथ अब पावर की बात करें तो बड़ी पावर आती है x², सबसे बड़ी पावर इनमें ये मौजूद है, x² लिखा और उसके बाद yz दोनों में है वो लिख दिया। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90x²yz, 90x², ए में नहीं है बी में लिखा हुआ है 90x²yz। तो इस तरह इसका जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त आंसर है। स्टूडेंट्स हमने बी को सर्कल कर दिया है। तो ये था MCQs नंबर 8 के जो फैक्ट दे दिए गए, 15x की 2, 45xy, 30xyz का ज़ुआज़ाफ़ी अकल यानी LCM। जो करेक्ट आंसर था वो 90x²yz है, मैंने हल करके आपको बता दिया। इसलिए जो ऑप्शन बी था 90x²yz, उस पर हमने निशान लगा दिया, उसको सर्कल कर दिया है। नंबर 9 है a² + b² और a⁴ - p⁴ का ज़ुआज़ाफ़ी अकल है। तो ये जो a² + b² है उसी तरह लिख दिया। अब फैक्टराइजेशन तजज़ी किसकी करनी है, a⁴ - p⁴। तो a⁴ - p⁴, a² का स्क्वायर - b² का स्क्वायर, ये अलग-अलग स्क्वायर हुए और दरमियान में माइनस हुआ, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो इनमें कॉमन जो है वो है a² + b², और जो कॉमन नहीं है वो क्या है a²- दोनों ही आएंगे। तो a² + b² कॉमन, a² - कॉमन नहीं है, इनको हल करें तो क्या आ जाता है a⁴ - b⁴। यही आंसर है। आप देखते हैं जी ऑप्शन में तो कहाँ मौजूद है, ए में है, बी में है, सी में है। तो ए में लिखा हुआ है a² + b², बी में a² - b², ऑप्शन सी में लिखा हुआ है a⁴ - p⁴। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है बच्चों ये हमारा दुरुस्त आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी को हम सर्कल किए देते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स नंबर 10, 2 जुमलों का हासिल ज़रब आदे आज़म और ज़ुआज़ाफ़ी अकल के हासिल ज़रब के बराबर है। 2 जुमले होते हैं P(x) और Q(x). आदे आज़म को H से लिखते हैं और ज़ुआज़ाफ़ी अकल को L से। नीचे मैंने लिख दिया, ये क्या होता है P(x) × Qx बराबर है आदे आज़म ज़रब ज़ुआज़ाफ़ी अकल, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 जुमलों का हासिल ज़रब आदे आज़म H और ज़ुआज़ाफ़ी अकल के हासिल ज़रब के बराबर आता है। तो हासिल देखते हैं जी, हासिल ज़रब ए में लिखा हुआ है हासिल जमा, बी में हासिल तफरीक, सी में हासिल तकसीम और डी में लिखा हुआ है हासिल ज़रब। डी ही करेक्ट आंसर है क्योंकि प्रोडक्ट मौजूद है, यहाँ डी को सर्कल कर दिया। नंबर 11 जी। तो MCQ नंबर जो 11 है ये सिंप्लीफाई करने वाले आ गया है, इनको हल करते हैं। कहता है a/9 a² - b² + 1/3a - b का इख्तिसार, यानी सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये a उसी तरह, ये जो 9a की 2 है ये 3a² हो गया,
और ये b का लैदा स्क्वायर प्लस 1/3a माइनस बी। उसी तरह इसको लैदा लैदा लिखेंगे a और एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी 3a प्लस b 3a माइनस बी और आगे प्लस 1/3a माइनस बी। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो ये सारा ही आ जाएगा। जो अज़ाफ़ी अकल क्या आ जाएगा 3a जमा b इंटू 3a माइनस बी लिख दिया। ये पूरा पूरा ही मौजूद है, सिर्फ a ही आएगा, यहाँ लिख दिया। आगे दूसरे में माइनस वाला तो है, प्लस वाला नहीं है, यानी 3a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, हमने लिख दिया प्लस 3a प्लस बी। a प्लस 3b हो गया 4a प्लस बी। ऊपर क्या आया 4a प्लस बी, नीचे तो वही हो जाएगा 3a प्लस बी इंटू 3a, तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। 4a प्लस बी देखते हैं जी कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में नहीं है 4a प्लस बी, बी में भी नहीं है, सी में लिखा हुआ है जी 4a प्लस बी। तो इसका मतलब है सी हमारा करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स। सी को हम सर्कल किए देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब चलें जी नंबर 12 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट ये सारे सवाल जो बच्चा कर लेगा उसका यूँ कह लें कि यूनिट नंबर 6 पीछे से भी रिपीट हो जाएगा, दोहराई हो जाएगी, तो अच्छी तरह समझते चले जाएं। लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14, नीचे a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई ज़रब है a जमा 3 ओवर a माइनस 2। तो पहले इसको सादा करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में जो कैंसिल हुआ करेंगे। तो ये a स्क्वायर है प्लस 5a माइनस 14, ये बन जाएगा 7 टू द 14, प्लस के साथ आएंगे माइनस के लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2a माइनस 14, नीचे ए स्क्वायर माइनस 3a है तो माइनस ये 6 3 18 6 3 द 18, तो ए स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 3a माइनस 18, ये a प्लस 3 और a माइनस 2 ये उसी तरह ही आ गया। आगे देखें जी ए स्क्वायर प्लस 7a में से a कॉमन तो अंदर a प्लस 7 आ गया। आगे माइनस 2a माइनस 14 में से माइनस 2 कॉमन तो a प्लस 7 आ गया, ऊपर हो गया नीचे a की 2 माइनस 6 से a कॉमन तो a माइनस 6, आगे प्लस 3a माइनस 18 3 कॉमन तो a माइनस 6 मल्टीप्लाइड, ये ऊपर वाला वही उसी तरह। अब यहाँ से a प्लस 7 कॉमन है तो a माइनस 2 आएगा, a माइनस 2 लिखा, a प्लस 7 नीचे a माइनस 6 कॉमन है, a प्लस 3 लिखा, ये लिख दिया। ज़रब a प्लस 3 नीचे a माइनस 2, तो देखते हैं कैंसिल क्या हो रहा है। ये देखें a प्लस 3 से कैंसिल, a माइनस 2 a माइनस 2, तो रह क्या गया, ऊपर क्या रह गया a प्लस 7, नीचे रह गया a माइनस 6, लिख दिया। आप देखते हैं जी ऑप्शन बच्चों ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है a प्लस 7 नीचे a माइनस 6, इसका मतलब है ऑप्शन ए ही दुरुस्त आंसर है। तो हमने a को सर्कल कर दिया है। अब बढ़ते हैं नंबर 13 की तरफ। चलो तो फिर बच्चों नंबर 13 को भी हल करते हैं। लिखा हुआ है a की 3, क्या लिखा हुआ है a की 3 माइनस b की 3, नीचे a की 4 माइनस b की 4, आगे डिवीजन का साइन है a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस, इसकी तो किसी की फैक्टराइजेशन होनी नहीं, तजज़ी होनी नहीं, ये होती है ऊपर क्यूब खोलना है और नीचे अलग-अलग स्क्वायर लेने हैं जी। तो ऊपर क्यूब खोलते हैं, फिर ए का है क्यूब माइनस बी का, तो क्या लिखा हमने a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर a की 2, फिर b का स्क्वायर b की 2, दरमियान में साइन कौन सा है माइनस है तो प्लस आएगा, और इनको a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस a भी आ गया ना। नीचे a की 4 माइनस b, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, a की 2 प्लस b की 2 इंटू a की 2 माइनस b की 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये, तो ये डिवीजन था ना मल्टीप्लीकेशन में, ज़रा में जाएंगे तो रकम उल्ट जाएगी, a की 2 प्लस b की 2 ऊपर आ गया, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस। अब देखते हैं जी कैंसिल क्या होता है, गौर कीजिएगा ए की 2 प्लस बी की 2, ए की 2 प्लस बी की 2 से कैंसिल, ये नीचे वाली रकम सारी इससे कैंसिल होगी, तो बचा क्या है, ऊपर बच गया है ए माइनस बी और नीचे ए की 2 माइनस बी की 2, तो ऊपर ए माइनस बी उसी तरह लिखा, नीचे ये क्या है ए की 2 माइनस बी की 2 है, लहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा, ऊपर ए माइनस बी से कैंसिल, तो ऊपर क्या रह गया है 1 रह गया, एक आ गया, नीचे ए प्लस बी। तो देखते हैं 1/a प्लस बी कहाँ पड़ा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में ही 1/a जमा बी पड़ा हुआ है, यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है, इसलिए हमने ए को सर्कल कर दिया। बढ़ते हैं जी नंबर 14 यानी 14 की तरफ। लो फिर नंबर 14 14 को देख लें।
2x प्लस वाई, नीचे x प्लस वाई माइनस 1। आगे तकसीम का साइन है 1 माइनस एक्स और x प्लस वाई। तो पहले तो ये ब्रैकेट को हल करते हैं, ये जुआ इजाफिया कल क्या आएगा, एलसीएम x प्लस वाई आएगा और यही -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई एलसीएम, ये 2x प्लस वाई तो उसी तरह आ गया। अब x प्लस वाई ने किसे मल्टीप्लाई होना है, किसे ज़रब होना है, -1 से। तो x भी माइनस का हो जाएगा, y भी लें जी, x भी माइनस का हो गया, y भी माइनस का, नीचे वही x प्लस वाई। आगे तकसीम का साइन लगाया, इधर x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई आ गया, आगे -1 x ही आ गया, नीचे x प्लस वाई। अब गौर कीजिएगा, ये y प्लस और y माइनस कट गया, ये 2x में से x गया, बाकी क्या रह गया, x। नीचे क्या है, x प्लस वाई लिख दिया। आगे यहाँ से माइनस का x और प्लस का x कट गया, ऊपर क्या है, y, नीचे x प्लस वाई लिख दिया। अब ये तकसीम का जो साइन है डिवीजन का, इसको उल्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने लिख दिया x ओवर x प्लस वाई। ये तकसीम को ज़रब बनाया, x प्लस वाई ऊपर चला गया तो y नीचे गया, x प्लस वाई ऊपर नीचे भी है, ये फिर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया, x और नीचे क्या रह गया, y। x y हमने, अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ ये पड़ा हुआ है जी। पहला नहीं है, ये है x ओवर x प्लस वाई, दूसरा y ओवर x प्लस वाई, तीसरा है y ओवर x। हमारा आंसर आया x ओवर y, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है x ओवर y, तो ऑप्शन डी को स्टूडेंट्स हम फिर सर्कल किए देते हैं, यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। चले नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 है ए स्केयर माइनस 2a प्लस ए का जज़र मुरब्बा, यानी स्केयर रूट लेना है। तो ये फार्मूला a का स्केयर लिखा हुआ है ना, ये 1 है तो 1 का स्केयर, ये माइनस है तो -2 टाइम्स पहला मेंबर जिसका स्केयर लिया है a, दूसरा जिसका स्केयर लिया 1, तो पहले का स्केयर, पहले मेंबर का स्केयर दूसरे का -2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर और सेकंड। तो ये a पहला मेंबर और 1 दूसरा मेंबर लिखा, दरमियान में प्रोडक्ट वाला हासिल वाला साइन लगा के स्केयर बना दिया, साथ ही स्केयर रूट भी ले लिया, यानी जज़र भी ले लिया। तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल। जब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होते हैं ना, तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस आ गया। देखेंगे प्लस माइनस क्या भला, अब देखना है प्लस माइनस a-1 कहाँ लिखा हुआ है जी। तो ऑप्शन ए है प्लस माइनस a प्लस 1, ऑप्शन बी है प्लस माइनस a माइनस, तो यही करेक्ट है। सी में a-1 है, डी में a प्लस 1 है, तो प्लस माइनस हमारा क्या है, a-1 ऑप्शन बी में मौजूद है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया है। नंबर 16 की तरफ, x की 4 प्लस 64 में क्या जमा किया जाए कि मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। क्या लिखा हुआ है, x की 4 प्लस 64 यानी x की 4 जमा 64, x की 2 का स्केयर बनता है और 64, 64 8 का स्केयर बना दिया। उसने जमा की बात की, क्या जमा किया जाए, तो हमने प्लस का 2 गुना 2 टाइम्स लिखा। पहला मेंबर x की 2 और दूसरा मेंबर 8 है, तो ये x की 4 ही बन गया, ये 64 ही, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 x की 2, तो क्या है 16 x की 2 देखते हैं जी, ये वाला, बाकी तो वही कुछ ही है। a में लिखा हुआ है 8 x की 2, b में -8 x की 2, c में लिखा हुआ है जी 16 x स्क्वायर, यही आया है, डी में है 4 x स्क्वायर। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, इसलिए हम ऑप्शन सी को बच्चों सर्कल कर देते हैं, यही 16 x की 2 ही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब चलें जी लास्ट MCQ की तरफ, जो इस एक्सरसाइज 6 का है, और उसको भी हल करते हैं। नंबर 17, x की 4 जमा 1/x की 4 जमा 2 का जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट। तो ये x की 4 है, x की 2 का स्क्वायर, जमा 1 ओवर x की 4 है, 1 ओवर x की 2 का स्क्वायर, प्लस का 2 टाइम्स पहला मेंबर x की 2 और दूसरा 1 ओवर x की 2 बन गया। ये x की 2 से कैंसिल होगा, तो ये x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 का मुकम्मल स्क्वायर। इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट हमने ले लेना है, तो इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया प्लस माइनस x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2। देखते हैं, ए में लिखा हुआ है प्लस माइनस x प्लस 1 ओवर x, बी में लिखा हुआ है जी x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2, इसका मतलब है यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स बी को हमने सर्कल कर दिया,
इसके साथ ही ये जो MCQs का लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का, जिसका हर MCQs से मुतल्लिका जो रकम थी हल करने वाली थी, मैंने आपको हल करके सब के दुरुस्त MCQs के जो दुरुस्त ऑप्शंस हैं उन पे निशान लगा दिया। स्टूडेंट्स जब आप इनको तैयार करेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर ही तैयार हो जाएगा। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।